कभी कभी दिल में एक सवाल उठता है कि क्या हम आज़ाद हैं, क्योंकि आज भी सड़कों पर बच्चे कूड़ा बीनते हुए नजर आते हैं। आज भी सड़कों पर बच्चे भूखे सो जाते हैं, कुछ तो खाना खोजते खोजते बड़े भी हो जाते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग अस्पताल में इलाज के लिए दर दर भटकते हैं, सही इलाज न मिलने पर अपना दम भी तोड़ देते हैं। हमारे देश में नौजवान पढ़ते लिखते हैं, जिनसे माँ बाप उम्मीद लगाए रहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख रहा है, कुछ अच्छा करेगा, लेकिन शायद उनको पता नहीं है कि उनका बेटा सिर्फ बेरोजगार है और बेरोजगारी की वजह से अंदर ही अंदर वो टूटते जा रहे हैं। बेरोजगारी की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ युवा ऐसे भी हैं जो बेरोजगारी की वजह से मौत को अपना गले लगा लेते हैं। ऐसे में दिल में एक सवाल उठता है कि क्या यही वो नया भारत है? क्या यही वो देश है जिसका सपना हमारे बड़े बुजुर्गों ने देखा था, या फिर ये वो हकीकत है जिसे हम रोज जीते हैं चुपचाप? आप जरा सोचिए कि आप सुबह सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, बस पकड़ते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में लाइन लगाते हैं, लेकिन वहाँ आपकी कोई बात नहीं सुनता है। आप फॉर्म भरते हैं तो आपसे घूस मांगा जाता है, आप कागज दिखाते हैं तो आपको कोई जवाब भी नहीं मिलता है। आपने वोट दिया था ना, आपको उम्मीद था ना कि कुछ बदलेगा, कुछ नया होगा, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। नेता बड़े बड़े वादे करते हैं कि अब अस्पताल बनेगा, स्कूल बनेगा, रोजगार मिलेगा, लेकिन क्या ये सच है? मंदिर तो बन गया लेकिन अस्पताल नहीं बना, रैली तो बहुत निकला लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया, नेताओं का भाषण तो खूब हुआ लेकिन अभी भी हमारी जिंदगी वैसे की वैसे ही है। आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या ये वही नया भारत है जहाँ एक गरीब आदमी की आवाज को दबा दिया जाता है, झूठी बातें टीवी में सुनाई देती है, वो भी जोर जोर से। अगर आज के जमाने में आप ईमानदार हैं तो आपको ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा सिस्टम ईमानदारी से नहीं, हमारा सिस्टम तो जुगाड़ और पैसे से चलता है। अगर आपको कोई सरकारी दफ्तर में काम करवाना है तो आपसे पहले पूछा जाएगा कि कोई जान पहचान है, कोई सिफारिश है, कुछ लेन देन की बात बन सकती है। बिना रिश्वत के कोई काम हो जाए, आज के जमाने में लोग इसे चमत्कार कहते हैं। और आपको कोई सरकारी नौकरी चाहिए तो आप फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए, सालों इंतजार कीजिए, फिर आपको सुनने को मिलेगा कि पेपर लीक हो गया है। आप बीमार होते हैं तो आप सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी आपसे बोला जाता है कि बेड खाली नहीं है, या फिर सिफारिश लाओ फिर देखेंगे। एक गरीब आदमी जब अपना इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पताल में जाता है तो उससे पहले पेपर मांगा जाता है, या फिर बोला जाता है कि कोई सिफारिश लाओ फिर दाखिला मिलेगा। जब एक गरीब इंसान के पास पैसा नहीं रहता है और ना ही बड़ा पहचान रहता है तो वो तो बिना इलाज के ही अपना दम तोड़ देता है। ये वही देश है जहाँ सरकारी ऑफिस में काम करवाने के लिए दलाल बैठे रहते हैं। क्या ये वही नया भारत है जहाँ ईमानदारी को बेवकूफ कहा जाता है, चालाकी और झूठ को स्मार्टनेस कहा जाता है? आज बच्चे स्कूल तो जाते हैं लेकिन वहाँ वो कुछ पढ़ते नहीं है, सिर्फ नंबर लाने के दौड़ में दौड़ते हैं, क्योंकि जो बच्चा रैंक लाता है वो अच्छा है, लेकिन जो थोड़ा पीछे है वो बेकार है, जिसकी वजह से बच्चे तो स्कूल में पढ़ते लिखते नहीं है लेकिन डांटा जरूर मारते हैं। माँ बाप का हालात इतना खराब है कि वो लोग अपना पेट काट काट कर अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, कोचिंग की फीस भरते हैं, हर महीना EMI चुकाते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में एक डर बैठा रहता है कि कहीं हमारे बच्चे पीछे न रह जाएं। और दूसरी तरफ स्कूल, कोचिंग और कॉलेज कमाई का धंधा बन गया है, जहां डिग्री तो मिलता है लेकिन जीवन में कुछ काम नहीं आता है। आप जरा सरकारी स्कूल का हालात तो देखिए, कई स्कूल ऐसे हैं जहां टीचर नहीं आते हैं, कई स्कूल ऐसे हैं जहां बिल्डिंगें टूटी है और स्कूल में बच्चे तो पढ़ने जाते हैं लेकिन पढ़ाई सिर्फ नाम का होता है। आप जरा सोचिए कि अच्छी शिक्षा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनके माँ बाप अमीर है, लेकिन जिनके माँ बाप गरीब है उनके बेटे सिर्फ क्या मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। आप जरा सोचिए कि क्या ये वही नया भारत है जहाँ किताब से ज्यादा स्कूल और कोचिंग के मास्टर चमकते हैं? वहाँ बच्चों को तो कुछ पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है लेकिन डाटा जरूर मरवाया जाता है। हमारे देश में जो युवा 18 साल का है वो वोट डाल सकता है, लेकिन वही युवा 28 की उम्र में बेरोजगार रहता है, दर दर भटकता है। हमारे देश में हर साल लाखों बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, माँ बाप अपने बेटे से आशा लगाए रहते हैं कि मेरा बेटा कुछ बड़ा करेगा, लेकिन अचानक सुनाई देता है कि पेपर लीक हो गया, एग्जाम रद्द हो गया, कई सालों तक रिजल्ट नहीं आता है और कोई युवा इस पर सवाल उठाता है तो उसको नौकरी तो नहीं मिलता है लेकिन उसको लाठी जरूर मिलता है। आप जरा सोचिए कि जो MBA किया है, BTech किया है, वो डिलीवरी बॉय बनकर अपना घर चला रहा है। वही नेता मंच पर आते हैं, भाषण देते हैं और दूसरी तरफ अपने बेटे को विदेश भेज देते हैं। आप जरा सोचिए कि क्या ये वही नया भारत है जहाँ मेहनत करने वाले युवाओं को ठगा जाता है और झूठ पर झूठ बोलने वाले नेता इंटरनेशनल हीरो बन जाते हैं। आज के जमाने में बीमार होना भी एक अपराध बन गया है। अगर आप सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं तो वहाँ या तो डॉक्टर नहीं होते हैं, या फिर दवाई खत्म होता है, या फिर आपको कई घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ता है। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ आपका इलाज करने से पहले आपसे पूछा जाता है कि आपके पास पैसा है या फिर नहीं। अगर आपके पास पैसा नहीं होता है तो आपसे बोला जाता है
कि बेड खाली नहीं है, आईसीयू खाली नहीं है। आप जरा खुद सोचिए कि एक गरीब इंसान के पास अपना इलाज कराने के लिए पैसा नहीं होता है, सरकारी हॉस्पिटल में उसके लिए जगह नहीं होता है, अब वो इंसान क्या ही करेगा। उसके पास तो मौत के अलावा और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं बचता है। यही हुआ कोरोना के समय। कोरोना के समय लाखों लोग ऑक्सीजन के बिना मर रहे थे, लेकिन बड़े बड़े लोग घोटाले से मुनाफा कमाने के बारे में सोच रहे थे। क्या ये वही नया भारत है जहाँ इंसान की जिंदगी से ज्यादा मुनाफे के बारे में सोचा जाता है? राजनीति को कभी सेवा माना जाता था, लेकिन आज के समय में राजनीति बहुत बड़ा धंधा है। एक ऐसा धंधा जहाँ नेता लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटते हैं। कभी कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, तो कभी कहते हैं कि अब मुसलमान को जवाब देना बहुत जरूरी है। लेकिन कभी भी नेता ये मुद्दा नहीं उठाते हैं कि अभी सरकारी स्कूल नहीं है, और सरकारी स्कूल है तो उसमें पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है, बच्चे उसमें पढ़ क्यों नहीं रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल नहीं है और सरकारी हॉस्पिटल है तो उसमें इलाज क्यों नहीं हो रहा है, गरीब क्यों मर रहे हैं। इस पर तो कभी नेता मुद्दा नहीं उठाते हैं, लेकिन ये जरूर बोलते हैं कि वो कौन जात का है, वो कौन धर्म का है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि लोग भी अपने पड़ोसी को धर्म और जाति की नजर से देखते हैं, इंसानियत की नजर से नहीं। देश में आग लगा होता है, दंगा होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ताली बजाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनकी पार्टी जीत रही होती है। ये वही देश है जहाँ एक लड़की को जला दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि उसके कपड़े किसी को पसंद नहीं आए। इसके बाद तो समाज में खामोशी छा जाता है, इस पर कोई सवाल नहीं उठाता है। तो आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या ये वही नया भारत है जहाँ लोग धर्म और जाति के नाम पर लड़ते हैं, लेकिन इंसानियत के नाम पर कोई सवाल नहीं उठाते हैं। ये सब देखने के बाद अगर आप चुप रहते हैं तो कल आपका बेटा भी आपसे सवाल पूछेगा कि पापा आप क्या कर रहे थे जब हमारा देश टूट रहा था। तो क्या आप अपने बेटे के सवालों का जवाब तैयार रखेंगे, या फिर आप आज कुछ बदलने के लिए कसम भी खाएंगे? अब समय आ गया है सवाल पूछने का, अब समय आ गया है अपनी खामोशी को तोड़ने का, अब समय आ गया है एक साथ मिलकर खड़ा होने का, अब समय आ गया है ये कहने का कि ये हमारा भारत देश है और हम लोग अपने भारत देश के अंदर कुछ गलत नहीं होने देंगे। अगर आप सच में अपने भारत देश से प्यार करते हैं तो आपको सिर्फ जय हिंद नहीं कहना है, आपको सवाल भी उठाना है, आपको सच के साथ खड़ा भी होना है। आपको अपने आप को बदलना होगा, क्योंकि नया भारत सिर्फ वादों से नहीं, जागरूकता और एकता से बनता है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको चुप रहना है या फिर आपको सवाल उठाना है। मैं मिलूंगा आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।